हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं समर 2022 के एग्जाम से मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल है तो इसका इम्पोर्टेंस एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो लेक्चर के स्टार्ट टू एंड तक आपको बना रहना पड़ेगा। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझेंगे, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए, 1 सेकंड का काम है। क्या बात कर रहे हो भी गया? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इस सम को समझ लेते हैं, इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं। इन्होंने बोला है कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है और उसका फ्लो रेट 500 लीटर पर सेकेंड है, यानी डिस्चार्ज 500 लीटर पर सेकेंड है। तो अब ये लीटर पर सेकेंड में नहीं चलेगा, इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड करना पड़ेगा। ये पर सेकेंड तो है, बस लीटर का मीटर क्यूब करना बाकी है। अब लीटर का मीटर क्यूब करने के लिए बस आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करना है। फिर उसके साथ बेड स्लोप भी दिया है, जो भी कैनल का बेड स्लोप रहेगा वो है 1:3000, दैट्स इट। उसके बाद चेजिस कांस्टेंट भी दिया है, c इज इक्वल टू 60। यहाँ पे देख सकते हो, इसका साफ साफ मतलब है कि आपको इस न्यूमेरिकल में चेजिस का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। अब फाइंड आउट करने के लिए क्या बोले, सिंपली मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन ऑफ चैनल, यानी बी एंड डी। ये जो भी आपका कैनल रहेगा उसका बी और डी फाइंड आउट करिए। अब यहाँ पे हमें जो दिया है, दो चीजें दी है, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल होगा, फिर डिस्चार्ज दिया है, चेजिस कांस्टेंट दिया है। तो ये तीनों का भी अच्छे से यूज करेंगे। जैसे ही आपको न्यूमेरिकल में दिखता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल बोला है तो यहाँ पे फटाफट कंडीशन मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल कंडीशन, अगर सब में रेक्टेंगुलर चैनल का बोला है तो रेक्टेंगुलर का लिखो। क्या होता है रेक्टेंगुलर का? दो कंडीशन, प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है हमने उसको, d/2, ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन कहता है कि इसका जो डेप्थ होता है ना, ये विड्थ के हाफ होता है ना। डेप्थ जो होता है विड्थ के हाफ होता है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से सजा के लिखता हूँ, 2 को इधर भेज देता हूं तो b इज इक्वल टू 2d हो जाएगा, है ना। सिंपली b इधर रह जाएगा, 2 इधर जाके 2d हो जाएगा। ये होने के बाद मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल कंडीशन का उन्होंने जिक्र किया था, वो लिख दिया मैंने। बाद में उन्होंने क्या बोला है, डिस्चार्ज दिया है इसके थ्रू होने वाला। इसका मतलब डिस्चार्ज का कहीं ना कहीं यूज करना है ना। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या कहता है, q इज इक्वल टू AV। इसका मतलब डिस्चार्ज में A और V दोनों लगेंगे। तो पहले A पे काम कर लेते हैं। ये सेम अप्रोच ट्रेपेजॉइडल के लिए भी करना है। इसके लिए ना मैं एक सिस्टमेटिक वे में इसको बिठा दूंगा, बाद में आप आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हो, वो भी विथ कॉन्सेप्ट, रटने की कोई जरूरत नहीं है। एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, B इंटू डी, ये सबको पता है। बट यहाँ पे b की जगह हमें क्या पुट करना है, 2d। तो ये क्या हो जाएगा, 2d इंटू डी। इसका मतलब एरिया का वैल्यू 2d²। इतना सिंपल होगा, देख पा रहे हो, एरिया मिल गया। अब वेलोसिटी निकालते हैं, और वेलोसिटी के लिए अगर आपको चेजिस कांस्टेंट दिया है तो चेजिस इक्वेशन यूज करो। अगर मैनिंग्स कोएफिशिएंट दिया तो मैनिंग्स का इक्वेशन यूज करना है। तो अभी फिलहाल तो चेजिस का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस। सी का वैल्यू 60 दिया है, आर की जगह आपको क्या पुट करना है, इधर गया, d/2 इंटू एस की जगह 1/3000। अब इसको थोड़ा सा विस्तारित रूप से लिखता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। ये क्या हो जाएगा, 60 एज इट इज
इंटू डी इंटू 1 डी डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 2 6000। अब क्या करना है, जो कॉन्स्टेंट्स है उनका कैलकुलेशन करना है और डी के सर के ऊपर उसका पावर लिखना है। अब देखिए मैं कैसे कैलकुलेशन इसका और अच्छे से कर सकता हूँ। ये 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6000 का स्क्वायर रूट मतलब क्या, 6000 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय ऐसे लिख सकते हैं। और वहीं पे d का रूट मतलब क्या, d की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज जिसको समझ में आई ना उसको न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी जाएगा। अब देख लेते हैं इनका कैलकुलेशन कैसे होगा। सिंपली 60 डिवाइडेड बाय ये जितना कांस्टेंट है उसका कैलकुलेशन कर लो। 60 डिवाइडेड बाय 6000 जो है उसका पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.77 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो v है, v का वैल्यू 0.77 इंटू ये d का वैल्यू नहीं निकलेगा, d इन द फॉर्म ऑफ v या v इन द फॉर्म ऑफ d ऐसा होगा। तो यहाँ पे v भी मिल गया, a भी मिल गया। अब सिंपली क्या करना है, a और v को q के फॉर्मूले में पुट कर देना है। बहुत इजी होता है, बस आपको ना ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन करना है। अब q की जगह चलिए एक बार और फॉर्मूला लिखता हूँ, q इज इक्वल टू av। q की जगह क्या लिखना पड़ेगा, q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू 500 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एरिया 2d स्क्वायर है, एज इट इज लिखते हैं इसको, इनटू उसके बाद वेलोसिटी का वैल्यू 0.77 d की पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट्स है ना इधर डिवाइड में लेके आएंगे और d को एक साथ रखेंगे। देखिए क्या होगा, 500 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.77। कैलकुलेशन बहुत तोड़ तोड़ के कर रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। बाद में आप डायरेक्टली डिवाइड करके इधर वैल्यू लिखोगे ना तो भी चलेगा, बट पहला समय हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा स्टेप वाइज जाएंगे, ठीक है। चलिए अब d⁻² इंटू d⁻½ ऐसा हुआ है। अब क्या करना, पहले तो ये कांस्टेंट जो है उसका कैलकुलेशन करना, 500 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.77। इसका आंसर आता है 0.32 इज इक्वल टू। अब ये देखिए यहाँ पे ना आप पावर्स का रूल लगा सकते हो, जैसे कि बेस सेम होगा और दोनों के साइड बीच में साइन मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स की एडिशन होती है। ये रूल हम बचपन से जानते आ रहे, a⁻m इंटू a⁻n। ये क्या होता है, बेस कॉमन लिया जाता है और पावर्स की एडिशन की जाती है, इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, d⁻² 2+1/2 आप डायरेक्टली कर सकते हो। 2+1/2 मतलब क्या, ढाई मतलब क्या, 5 का आधा। और 5 का आधा कैसे लिखते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 5/2 आया है, देयरफॉर d इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, ये जो है कांस्टेंट इसका पावर उल्टा देना है उसको। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा 0.32 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 तो आपको d मिल जाएगा। कर लेते कैलकुलेशन फटाफट। 0.32 रेज़ टू 2 डिवाइडेड बाय 5 0.63, therefore d इज इक्वल टू 0.63 मीटर। ये मिल गया हमें क्या, d, जो हमें वही चाहिए था ना d। अब एक बार d निकल गया तो आप b आसानी से निकाल सकते हो। देखिए b इज इक्वल टू 2d था तो क्या करूंगा मैं, देयरफॉर b इज इक्वल टू 2 इंटू डी का वैल्यू 0.63, देयरफॉर b इज इक्वल टू जो भी आएगा 1.26 आएगा मीटर। डबल किया मैंने उसको बस,
दैट्स इट, डी और बी मिल गया। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, बहुत इजी था। ट्रापेजॉइडल के न्यूमेरिकल में भी यही अप्रोच रहेगा, बस एरिया और वेलोसिटी के फॉर्मूलेस चेंज हो जाएंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।